भ्रष्टाचारी एक तरफ हो गए, सारे परिवारवादी एक तरफ हो गए, लेकिन फिर भी हम आ रहे हैं, और मध्य प्रदेश में सुपड़ा साफ कर दिया। मध्य प्रदेश और वो छत्तीसगढ़ का भी वापस डिस्कशन पे आते हैं। छत्तीसगढ़ का भी जरूर जो रचना है। बिल्कुल, जो सवाल था कि हारे हुए चेहरों पर दोबारा दाव लगाना ही क्या हार की एक बार फिर से वजह बन रहा है? सवेरे से मैं देख रहा हूँ राहुल जी, शेयर बाजार लुढ़क रहा है। आपके ही चैनल में देख रहा हूँ मैं। उसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की भी शेयर हालत। बाजार में बड़ी दिलचस्पी है आपको? नहीं, अब दिलचस्पी क्या, आप दिखा रहे हैं तो सब देख ले रहे हैं। खबर है तो हम दिखाएंगे सर। बस वैसी खबर है, वो हकीकत है। ठीक है। तो कुल मिलाकर के छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो आकांक्षा जी ने जिस प्रकार से कहा, ये अपने अपने राजनीतिक दल की अपनी अपनी स्ट्रेटजी होती है। हमने कुछ नए लोगों को भी दिया, चाहे वो दुर्ग में राजेंद्र साहू जी की बात करें, चाहे चिंतामणि महाराज के अगेंस्ट में दिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कमाल की पार्टी है राहुल जी। वही चिंतामणि महाराज का नाम आप रखते रहिएगा, लेकिन दर्शकों को और आप लोगों को भी आंकड़े बता दे। देखिए, हमारी टीम बड़ी मेहनत से ये सारे ग्राफिक्स चला रही है, तो अपने दर्शकों को बता दे, चूंकि आप लोग भी यहाँ बैठे हैं, सोच रहे होंगे भैया तमिलनाडु में क्या हो रहा है। तो तमिलनाडु में हो ये रहा है कि इंडिया गठबंधन 37 पर है और एनडीए 1 पर है। ये तमिलनाडु की स्थिति, स्टेट वार आंकड़े हम आपको बताएंगे। ये यहाँ पर एमके स्टालिन का यानी जादू चला है। उत्तर प्रदेश में कांटे की टक्कर है। उत्तर प्रदेश में आप देखिए बीजेपी प्लस 34 और 45 पर ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस है। एनडीए 34 पर है। यहाँ पे प्रियंका के घर पहुंची हैं सोनिया गांधी, यानी प्रियंका गांधी के घर सोनिया गांधी पहुंची। अभी ये अपडेट है। उत्तर प्रदेश में कांटे की टक्कर है। उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी बहुत दिनों से काम कर रही थी। 2022 विधानसभा में भी उन्होंने बहुत काम किया था, हालांकि रिजल्ट उस तरह से नहीं आए थे, लेकिन इस बार रिजल्ट बहुत अच्छे दिख रहे हैं। बिल्कुल राहुल जी, और 2019 का जिक्र करना यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि उस दौरान हमने देखा था कि भाजपा ने 62 सीट तब जीती थी और बाद में 2 सीट उपचुनाव में जीती थी। लेकिन इस बार आप देखिए पूरा एनडीए ही 34 सीटों पर यहाँ पर सिमट गया है। और पूर्व सीएम विधानसभा अध्यक्ष इस वक्त रमन सिंह कुछ कह रहे हैं, पहले वो सुन लेते हैं। पीसीआर टीम कह रही है कि रमन सिंह जी कुछ बोल रहे हैं, और वो कह क्या रहे हैं, सुनते हैं जरा उनकी। जिस प्रकार 6-7 राउंड के अभी तक के रुझान सामने आ गए हैं, परिणाम रात तक आएगा, मगर जिस दिशा में आगे बढ़ रहा है एनडीए का, अब स्पष्ट हो चुका है कि 290 के आसपास स्थिति रहेगी और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए मिलके देश में सरकार बनाने में सफल होंगे। यानी रमन सिंह जी कह रहे हैं, अनुभवी नेता हैं, 3 बार के मुख्यमंत्री हैं और अभी विधानसभा के अध्यक्ष हैं। वो कह रहे हैं कि देर रात तक ही पिक्चर क्लियर होगी, लेकिन वो ये बात मान रहे हैं 290 वो बात मान रहे हैं। 400 से सीधे 290 आ गए। बिल्कुल ठीक है, लेकिन 290 आ गए जो हकीकत है। प्रमोद जी, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। जी, मैं कह रहा था राहुल जी कि भारतीय जनता पार्टी बड़ी मजेदार पार्टी है। चिंतामणि महाराज का नाम जब ईडी ने अपने चार्जशीट प्रस्तुत किया था उसमें लिया था। भारतीय जनता पार्टी के जब वो प्रत्याशी बन गए, उनका नाम जादू से गायब हो गया। ऐसे बहुत सारे जादू जो हैं वो राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय जनता पार्टी ने दिखाया। और राहुल जी, मैं यूपी की मजेदार बात बताऊं आपको। जब हम चिंता कर रहे थे, सबसे बड़ी बात यह है कि जो 370 कर रहे थे, जश्न की पहली तस्वीर आई है। आमतौर पर 12 बजे तक पटाखे फूटने लगते थे, लेकिन इस बार जश्न की ये पहली तस्वीर है जो आपको हम अपनी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ये देखिए तस्वीरें, हालांकि भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर की तस्वीरें हैं। यहाँ पर जश्न की ये पहली तस्वीर है। ठीक है, और मध्य प्रदेश से कांग्रेस प्रवक्ता संतोष जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रमोद जी ने भी अपनी बात रखी। नवीन जी, आप बताइए, जिस जादू की ये बात कर रहे थे, आखिर लग रहा है कि इस बार जो ये आंकड़े हैं वो जादू चल नहीं पाया क्या इस बार? नहीं, जादू तो चला है, नहीं चला है ऐसा नहीं है। अभी तो आपको आप खुद ही स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, अभी तो काउंटिंग बाकी है और 1 ही 2 जगह का ही रिजल्ट अभी आया है। सर, लेकिन 2 घंटे से यहीं पर आंकड़ा अटका हुआ है। दूसरी तरफ बता रहा हूँ कि हम लगातार बढ़ भी रहे हैं, नहीं बढ़ रहे हैं ऐसा नहीं है। और जादू 296 से 293 हो गया है। नहीं, तो उससे क्या होता है, वो तो आगे पीछे हो ही रहा है और उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो समय है, अभी पूरी समय है
और रही बात ये है कि जादू का, तो हमारा जादू पहले भी था, आज भी है और और कल अभी भी आपने रहेगा। रमन सिंह जी को भी सुना, वो तो कह रहे हैं रात तक शायद 290 हो जाए। नहीं 290 वो उनकी आकलन है, लेकिन आज के डेट में अगर हम देख रहे हैं जिस तरह से मतगणना हो रही है और जिस तरह से रुझान आगे पीछे हो रहा है, तो कहीं ना कहीं हम पुरानी स्थिति में रहेंगे। जो पिछले समय हमारे 19 में जो था वो स्थिति को हम इस समय 24 में भी फटाफट बनाए रिएक्शन ले लेते रखेंगे। कह रहे हैं कि पुरानी स्थिति में देखो रहेंगे। राहुल जी, ये तो ऐसा है कि जैसे ये लोग हर किसी के खाते में 15 लाख रुपए डाल रहे थे, 2 करोड़ रोजगार हर साल दे रहे थे, काला धन वापस ला रहे थे, बादलों में छुपाकर एयर स्ट्राइक कर रहे थे, गैस गटर बना रहे थे, वैसे रसिया यूक्रेन के भक्त लोग युद्ध मोदी जी रुकवा रहे थे, वैसे ही ये लोग मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिन में देख रहे हैं। इनको देखने का पूरा हक है, पर रात को जब अंतिम आंकड़े आएंगे तो आप मुंगेरी देखेंगे लाल के कि हसीन सपने हमारी आप देख रहे सरकार हैं। इंडिया गठबंधन की आखिर सरकार इस आखिर देश में आपने बनने जा फिर से रही है। प्रश्न उठाई दिया जो अपनी आदत के अनुसार कांग्रेस पार्टी हमेशा करती रही है। फिर सेना के जवानों पे आपने प्रश्न उठा दिया, नहीं, शक नहीं, कर ये लिया। आप अपनी ये दिखा सोच को- एयर स्ट्राइक अरे पे फिर से आपने पाकिस्तान ने रसिया माना और कि यूक्रेन एयर का स्ट्राइक युद्ध हुई रुकवा थी। दिया। पूरे विश्व ने आपने- माना एयर आपने स्ट्राइक हुई बादलों थी। में छुपा और के आप एयर छुपाने स्ट्राइक की बात कराई थी कि नहीं करते कराई थी? हैं। नक्सली अरे जब मारे आपने तो जाते उस हैं, समय आप डिजिटल उस पर कैमरा शक बना करते दिया, जवानों को, जब कैमरा क्यों का जवान आविष्कार गोली नहीं हुआ मार रहे हैं? था। आप झूठ है। मोदी जी तो उस अरे समय ये मेल कर स्थिति दिए, बना के रखे। जब मेल का आप आविष्कार अंदाजा नहीं हुआ लगाइए, था। आपने क्या अरे करा? आप तो आपने झूठ- हमेशा आप जवानों पे शक झूठे किया सब ख्वाब और देखते नक्सलियों रहिए। को पाला पोसा आपको भी आपने पूरा हक है। और हसीन जवानों के साथ मुंगेरी लाल के हसीन आतंकवादी सपने आपने आप देखा देखते रहिए। नक्सलियों के साथ पूरा हक है आपके आपने लिए। ऐसा है आपकी चला चली का आतंकवादियों बेला को भी है, घोषित करवा हमेशा दिया बौखलाहट आपने। ले रहा और ये है। लिखा भी है और धारा 370 हटने के बाद इंडिया आज गठबंधन दिख की रहा है सरकार बनने कि वो जा रही है 99% और उत्तर प्रदेश से ये आतंकवादी बयान खत्म हो बह गया रही है। यही जनता स्थिति ने रही। जवाब दे और इसी दिया। कारण से आज महंगाई के देखिए, खिलाफ अरे वोट अभी 293 में तो है, बेरोजगारी के खिलाफ वोट 293 करके में तो है ना। जनता ने जवाब आप दे वो दिया। समझ रहे हो क्या? गणेश जी, आप भी जरा बताइए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार देखिए, भाजपा पूरा और बदल दिया है। ठीक है, और ठीक है, देश में तौकीर जी, जवाब तौकीर जी, तौकीर जी, जसविंदर जी को माइक दीजिएगा, तौकीर जी को। देखिए तौकीर जी सबसे रिएक्शंस लेने हैं। तौकीर जी, अमरजीत जी, अमरजीत जी, तौकीर जी, सरकार भारतीय तौकीर जनता जी, पार्टी क्या एक बार पंकज जी को भी दीजिएगा, माइक एक बार पंकज जी को भी दीजिएगा, वो भी अपनी बात लोग रखें। पचा नहीं पा रहे हैं, हार जिस बुरी कदर हो रही है। लेकिन सोना राहुल का जी- कपड़ा पहन के विज्ञापन तो मोदी जी कर रहे थे। लेकिन तो ये राहुल मोदी जी तो जो है ना लेकिन राहुल बाबूजियों की जी- तरह कई बार कपड़े बदल बदल करके आए हैं और स्पष्ट रूप से परिणाम दिखाते हैं कि 52 सीट से हम 100 की ओर जा रहे हैं। हम तो 100% गेन कर रहे हैं और आप 303 से गिर करके 200 पे आ जा रहे हैं। लेकिन 370 की बात थी, 303 पे गिर करके आ रहे हैं। लेकिन राहुल जी, आप 1-2% देखिएगा, लोगों को कल आप फायदा देखिए पहुंचाने कि के लिए कांग्रेस गरीबी आपने शेयर हटाने बाजार की को जो लगातार 2000 गिरा इंदिरा उठाया गांधी था, के समय वो से शेयर बात बाजार करते आ रहे 5000 गिर गया। हैं। इतने वर्ष क्योंकि 7 1% साल इनकी लोग सरकार शेयर बाजार पे गरीबी हट विश्वास पाई करते क्या? हैं, नहीं हट 99% पाया। लोग दूसरे नहीं तरफ करते हैं। देखें तो आज जनभावनाओं की जिस जीत हो रही है, रिजल्ट पर ईवीएम की कांग्रेस जीत नहीं हो रही है, जनभावनाओं की एक जीत हो तरह रही से है। खुशी जाएगी जनभावनाएं कांग्रेस के साथ अगर है। उसको एक-एक देखते हैं तो कांग्रेस की स्थिति क्या है? और ये लोग जो बाकी जीत इनके पा रहे हैं गठबंधन ये के इसलिए अलग-अलग जीत पा बटा रहे हैं हुआ जिन लोग है। को इनके तोड़ स्वयं मरोड़ की तो के कोई डांट स्थिति नहीं है। फटकार के ठीक है, दबा आप उनको के बोलने नहीं धमका देंगे। के डरा के उनको बोलने दीजिए, पंकज जी, तौकीर जी। ये लोग भूल जो बाहर गए। से आए हैं ना वही इनके अपने लोग उसमें जीतने वाले शामिल नहीं जो है। आपने इनके अपने लोगों की हालत तो क्या है? और आधा मंत्रिमंडल और चुनाव हार सेंसरशिप चुका है। लागू कर दी, भूल आधा गया लगता है मंत्रिमंडल आप। चुनाव हार नहीं, चुका है। आपातकाल का वो काला आधे कलंक भूल मंत्रिमंडल गए। चुनाव जो हारने वाले आपातकाल लोग ये बात कर को रहे हैं। आपने आप ठीक है। इंदिरा गांधी ने क्या प्रधानमंत्री करी? खुद 2 पीछे साल रहे हैं। नंगा नाच हो गई में बात, चाय हो दी। गई बात, दुर्भाग्यजनक हो गई बात है लगा कि कर। नरेंद्र मोदी पीछे रहे हैं। प्रदेश का रुक भूल रहे गए हैं। आप। जरा कन्हैया भैया एक बार पंकज जी से रिएक्शन ले लें उसके बाद। पंकज जी, और उसके संक्षिप्त साथ में। साथ जी। 1984 में जो क्या हुआ था सर, सिक्कों के साथ सिक्कों की हत्या भैया हुई थी। तुम्हारे और हिसाब से आज 2014 में हिंदुस्तान एक अस्तित्व में बड़ा आया पेड़ है। गिरता है, एक बड़ा पेड़ गिरता है, अरे एक बड़ा पेड़ गिरता है, भूकंप प्रमोद जी, आता है। तौकीर जी, आज की बात करते हैं ना। ये बोलते हैं आज आप, की बात ये करते हैं, सोच देखिए। है, ये विचार है। तौकीर जी, एक मिनट। आपकी बन के रहेगी। प्रमोद जी, एक मिनट, एक मिनट। आज की बात करते हैं ना, आज की बात करते हैं। आज रिजल्ट हो रहा है, आप कहाँ चौरासे में पहुंच जाते हैं, नेहरू जी प्रमोद जी, में तौकीर जी, एक बार पंकज जी अपनी कुछ बात रखना चाहते हैं, उनको तो बोलने दीजिए। एक बार पंकज जी का रिएक्शन ले लेते हैं। हाँ, पंकज जी मैं बोलिए। कांग्रेस के प्रबुद्ध प्रवक्ताओं के सामने सिर्फ एक प्रश्न, एक विषय रखना चाहता हूं। इस देश में 543 लोकसभा की सीटें हैं साहब, और बहुमत के लिए 272 सीटें चाहिए। सारे आंकड़े बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी गठबंधन अभी की स्थिति में 293 से 296 के बीच में है। यानी हम उसका जवाब स्पष्ट उन्होंने बहुमत दे दिया। उसका हम जवाब- स्पष्ट बहुमत उसका की ओर जवाब बढ़ उन्होंने रहे क्या दिया? हैं। मैं बता रहा हूँ, मैं उसका राजनीति जवाब के उन्होंने क्या दिया, इसके पहले दिया, आप ध्यान नहीं दिए। वो कह रहे हैं कि तोड़ मरोड़ कर लोगों को आप डरा धमका के रखे हैं। इसका जवाब पहले ये दे दिए वो। ये तो कांग्रेस, एक मिनट, ये तो कांग्रेस का वैचारिक पतन है और मुझे दुख है। हाँ, जिस पार्टी ने देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी,
जो पार्टी कभी देश की सबसे बड़ी पार्टी हुआ करती थी उसका वैचारिक पतन देखिए। लगातार संवैधानिक संस्थाओं बहुत पर धन्यवाद। संवैधानिक देश की आजादी प्रश्न उठाने वाली, आप बोल रहे हैं कि प्रश्न उठाने जो वाली कांग्रेस का साथ छोड़कर गए और वो मेरी बात वापस तो सुनिए बगत साहब। ये कह रहा हूँ इस बात को, वो वापस आएंगे। वापस वो भी आएंगे तो आप उनको और वो accept कर लेंगे? वो दल जो इनके साथ डर भय के साथ जुड़े हुए आपका हैं, वो वैचारिक सारे पतन दल इनको आपको छोड़ कहाँ ले करके अभी जाएगा? जो है स्वागत आपको ये करेंगे इंडिया कि नहीं? गठबंधन का हिस्सा बनेंगे। एक समय और आजादी जो की लोग लड़ाई लड़ने वाले भारतीय पार्टी हुआ संविधान करते में थे, और इंडिया आज गठबंधन JNU के में जाकर प्रति कुछ अपनी एक जो मध्य है प्रदेश में राय खड़े रखते होने हैं, में वो लोगों को जरूर ठीक है, अपने मध्य साथ प्रदेश जोड़ेंगे। का रुख कर लेते हैं, मध्य प्रदेश का रुख करते हैं। हमारे साथ यशपाल जी हैं और संतोष गौतम जी हैं। यशपाल जी, पहली बात तो आप 29 में 29 सीटों पर आप बढ़त बना के रखे हैं, किसे क्रेडिट देना चाहेंगे, किसकी वजह से ये मुमकिन हुआ? आवाज शायद उन तक पहुंच नहीं रही है। संतोष जी, यशपाल जी, आपको आवाज अगर आ रही हो तो मैं ये जानना चाह रहा हूं कि 29 की 29 सीटों पर आपकी बढ़त है, किसे क्रेडिट देना चाहेंगे, इसके पीछे कौन है? चलिए, थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम है, मैं अपनी टीम से कहूंगी कि प्लीज इसे रेक्टिफाई कर दे। संतोष जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी चर्चा करते हैं। चलिए, संतोष जी से भी संपर्क नहीं हो पा रहा है, तब तक उसको हम रिजॉल्व कर रहे हैं। अशोक बजाज जी भी बहुत देर से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। अशोक बजाज जी, जिस तरह से छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में नजर आ रहा है, छत्तीसगढ़ में तो हालांकि एक सीट फिर भी कांग्रेस को जाती हुई नजर आ रही है, क्लीन स्वीप का दावा आपने किया था, लेकिन अभी भी एक सीट जरूर वहां पर उस खेमे में जा रही है। देखिए, अविभाजित मध्य प्रदेश में 40 सीटें थी, उसमें कांग्रेस केवल एक में बढ़त है, मामूली बढ़त है, उसे भी हम कवर कर लेंगे। 40 की 40 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में आएगी। अभी जो आंकड़े आ रहे हैं, 250 सीटें भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाए हुए 250 सीटों में। कांग्रेस तो 3 का आंकड़ा भी नहीं पहुंच पा रही है। और ये जिस ढंग से इन्होंने प्रोपेगेंडा किया, संविधान के बारे में कहा, आरक्षण के बारे में लोगों को भ्रमित करने का प्रयास किया, 1 लाख रुपया महतारी और नारी शक्ति क्या इन्होंने योजना बनाई, उसमें देने का वादा किया, और उसके कारण से थोड़ा बहुत इनको वोट का इजाफा जरूर हो रहा है। लेकिन परिणाम आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का परिणाम पिछली बार की तरह ही आएगा। और शाम 4 बजे आते आते आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए स्पष्ट और पिछले आंकड़े के हिसाब से अपना बहुमत प्राप्त कर लेगी। लेकिन कुछ वक्त पहले आप लोग कह रहे थे कि 12 बजे तक के स्पष्ट रुझान जो है वो समझ में आ जाएंगे, फिर 1 बजे और अब 4 बजे। हमने कहा ना 250 सीटें हम ले आए हैं लगभग, और ये तो 90 तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। कांग्रेस वाले 3 का आंकड़ा नहीं पहुंच पा रहे। देखिए, एग्जिट पोल में तो उनका सिर्फ 170 172 ही आ रहा था, लेकिन फिर भी वो 232 पर इस वक्त है। एग्जिट पोल की अगर हम बात करें तो एग्जिट पोल में इंडी गठबंधन के जो रिजल्ट्स कांग्रेस पर तो लोग चर्चा कर रहे थे ना कि ये लोग विपक्ष का नेता तक तैयार नहीं कर पाएंगे। हम तो 100% गेन कर रहे हैं, लेकिन और आप कांग्रेस 100% के नीचे आ बड़े रहे हैं। लीडर 295 की बात कर रहे थे, आज 295 भी नहीं है उनका। नवीन जी, बात तो आपकी राहुल जी, आपकी भी होगी ना, आएगा। नवीन जी, 400 तो आपने भी कहा था। हमने बात किया, लेकिन हम पिछले स्थिति में रहेंगे, ये हमारा अच्छा, है। राहुल जी। लेकिन आज जो राहुल जी। दावे जो कर रहे थे आप पिछली कांग्रेस, स्थिति से भी बहुत दूर है। 295 का आज पिछली कहाँ स्थिति है? से बहुत दूर है 295 है क्या? आप नवीन जी। बताइए। 303 देखिए, लोग वो गठबंधन 303 से में बहुत आ रहे हैं। पीछे वो तो हैं। पिछली स्थिति से बहुत अच्छे हैं। 303 से बहुत अभी पीछे हैं। राहुल नहीं, घंटे नहीं, खुशफहमी में रही है कि नहीं है ना? ये 303 तो alliance घंटे के साथ में खुशफहमी है, में तो वो भी रही नहीं है। है इनके। 70 लेकिन गेंद नवीन वाले जी, 70 नवीन जी, माइनस कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में क्या वजूद है बताइए? 70 गेंद कितना है वाले इतना? आपके उत्तर साथ एमपी में आएगा। कितना है? तेजी से आप बदल रहा है। आप बताइए, उत्तर प्रदेश का आंकड़ा भी ये तेजी से यूपी बदल में रहा है। कितना है क्या इनका यूपी में? नहीं राहुल है। जी, यूपी में तो टीएमसी बहुत में है। जाइए, वहाँ तो ठीक इनका है। खाता ठीक भी है, नहीं खुल रहा छत्तीसगढ़ है। और हमने नेशनल की चर्चा की, अब मध्य प्रदेश से भी खास मेहमान जुड़ चुके हैं एक बार फिर से। यशपाल जी और संतोष जी, आपका बहुत स्वागत है। आपसे पहले भी मैंने सवाल किया
कि मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीटों पर बीजेपी बढ़त बना के रखी है, इसके पीछे क्रेडिट किसका है? आप प्रश्न संतोष जी से पूछ रहे हैं या मुझसे पूछ रहे हैं? आपसे, आप दोनों का स्वागत किया। प्रश्न चलिए, आपसे धन्यवाद। मैं बताना चाहता हूं कि 29 में से 29 जो सीटें भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश में प्राप्त हो रही है, वो संगठन की संरचना, बूथ पर काम करने वाले कार्यकर्ता और मध्य प्रदेश में लगातार मोदी जी का जिस प्रकार से संपर्क हुआ है 10 वर्षों में, दर्जनों बार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और इस चुनाव में भी, लोकसभा के वर्तमान चुनाव में भी जिस प्रकार से मोदी जी ने कैंपेनिंग किया है और भारतीय जनता पार्टी के एक संगठन के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने जिस प्रकार से चिंता जताई और हमने 29 कमल के फूलों की माला माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के गले में पहनाने की शुरू से बात करी थी। चाहे वो शिवराज सिंह चौहान ने करी, डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री जी ने करी, बी डी शर्मा प्रदेश अध्यक्ष जी ने, सबके मन में एक ही संकल्पना थी कि 29 में से 29 सीटें जीतना है। नकुल नाथ जी भी परास्त की और आगे बढ़ रहे हैं, दिग्विजय सिंह जी भी चुनाव पराजय की ओर आगे हो रहे हैं। 29 का लक्ष्य हमारा शुरू से था मध्य प्रदेश में, क्योंकि पिछले बार एक सीट हमको छिंदवाड़ा से कम प्राप्त हुई थी, उसको टारगेट करते हुए हम लगातार बढ़ रहे थे और जिस प्रकार से मध्य प्रदेश की विधानसभा में जनता का जनादेश हमको प्राप्त हुआ। चलिए, यानी आपने जो लक्ष्य रखा, यशपाल जी, आपने जो लक्ष्य रखा उस लक्ष्य तक आप पहुंचे और अभी देश में आप व्यक्तिगत तौर पर बीजेपी पूर्ण बहुमत की ओर नहीं है, इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? 1:16 हो गए हैं सर। देखिए, अभी कई राउंड बाकी है और जिस प्रकार से जो ट्रेंड आ रहा है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष समर्थन में सरकार बनेगी, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बढ़ेगी, सीटें आगे पीछे हो सकती है, लेकिन जिस प्रकार से अभी जहां 8 राउंड तो यही जवाब आपको पहले भी कहना चाहिए था जी यशपाल जी। जब मैंने मध्य प्रदेश के बारे में पूछा, मध्य प्रदेश में जब पूछा तब भी आपको यही बात कहनी चाहिए थी। तब तो आपने कहा कि पार्टी कार्यकर्ता संगठन की बात आपने कही। का जो आंकड़ा आ रहा है, चलिए, थोड़ी तकनीकी दिक्कत है। संतोष जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संतोष जी, देखिए, यशपाल जी तो यहाँ पर बहुत खुश हैं, वो कह रहे हैं कि हमने जो काम किया है, सरकार तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। चलिए, सब बड़ी खबर आ रही है। सिंधिया बड़ी जीत, गुना से ज्योतिरादित्य सिंधिया की बड़ी जीत है और 2019 का चुनाव हार गए थे, लेकिन अभी ये खबर है कि गुना से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बड़ी जीत हासिल की है। 4 लाख से ज्यादा वोटों से, 4 लाख से ज्यादा वोटों से उन्होंने जीत हासिल की है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक बड़ी जीत हासिल की है पिछली मध्य बार प्रदेश के गुना से। केपी यादव से वो हार गए थे और अब देखिए बीजेपी में आए हैं और इस बार उनका अलग अंदाज देखने को मिला। ताबड़तोड़ प्रचार प्रसार किया, गली गली वो गए और लोगों से उन्होंने मुलाकात की। उनके बेटे, उनकी पत्नी, सभी लोग डटे हुए थे। पूरे परिवार ने वहां पर दमखम दिखा दिया था। और मध्य प्रदेश के हमारे संतोष जी इस वक्त जुड़े हुए हैं। संतोष जी, गुना से जिस तरह से जीत हासिल की है ज्योतिरादित्य सिंधिया ने, सीट वही, जनता वही, प्रत्याशी वही, यानी ये माना जाए कि पिछली बार पार्टी की हार हुई थी और इस बार पार्टी की जीत हुई है। नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें ये मैं मानूंगा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी जिस प्रकार से उन्होंने दल बदल किया, वो पहले अपने खुद के घमंड से हारे थे, लेकिन दोषारोपण उन्होंने कांग्रेस पर किया कि कांग्रेस ने उनको टिकट दिया इसलिए वो हारे। मध्य प्रदेश के कद्दावर नेता रहे हैं। वही कमलनाथ जी जहां चुनाव जीत गए थे, नकुलनाथ जी, वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया हारे, लेकिन उन्होंने कांग्रेस के ऊपर इसका एक प्रकार से दोषारोपण मढ़ा था। लेकिन अब जबकि उन्होंने समझ लिया है कि इस देश में महाराजपन ज्यादा नहीं चलेगा, तो उन्होंने जब विनम्रता का प्रदर्शन किया तो इसलिए जीते। भारतीय जनता पार्टी का कोई बहुत बड़ा योगदान मैं नहीं मानता हूं। ज्योतिरादित्य सिंधिया की परंपरागत जीत रही थी, लेकिन उनके दंभी आचरण के कारण जनता ने उनको सबक सिखाया था, मेरा ऐसा मानना है। संतोष जी, बड़े बड़े छत्र दिग्विजय सिंह, जिन्होंने ये तक अपील की कि ये मेरा आखिरी चुनाव हो सकता है, तो जनता पर मुझे पूरा भरोसा है। कांतिलाल भूरिया उस सीट से जीतते आए, लेकिन इस बार उन्हें हार का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि 29 सीटों पर क्लीन स्वीप यहां पर भाजपा की दिख रही है। बड़े बड़े छत्र भी अपना गढ़ नहीं बचा पाए। क्या माना जाए, एक के बाद एक जो आपके साथी छूटते चले गए कांग्रेस से, क्या इसी का खामियाजा इतना बुरा भुगतना पड़ रहा है कांग्रेस को, खासतौर पर मध्य प्रदेश में?
देखिए अभी नतीजे पूरी तरह से नहीं आए हैं और दिग्विजय सिंह चुनाव हार तो नहीं गए, अभी अभी मैदान में है और मुकाबला चल रहा है। मैं कहता हूं कि सारे चरणों की वोटिंग हो जाने दीजिए। अगर हार होती है तो हम विनम्रता से उसको स्वीकार करेंगे, हम ये देखेंगे कि कहां खामियां रह गई और किस प्रकार से हम अपनी सीट नहीं बचा पाए। लेकिन मैं समझता हूं कि अभी अंतिम परिणाम में आना भी टाइम है और 295 सीट जो ओवरऑल पूरे एनडीए की दिखाई जा रही पूरे देश भर में, मैं समझता हूं ये आंकड़ा अगर 20-25 सीट नीचे आ गया तो बहुमत से नीचे आ जाएगा एनडीए। तो अभी बहुत ज्यादा उत्साहित होने की भारतीय जनता पार्टी को भी आवश्यकता नहीं है और न कांग्रेस पार्टी को कोई गम मनाने की आवश्यकता है। अभी शाम तक परिणाम देखे जाएंगे और कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन किस प्रकार से आगे अपना कदम बढ़ाता है, किस और एक प्रकार से अपडेट लोग अपने उसके साथ दर्शकों को जुड़ते ये हैं, भी दे क्योंकि दें सीटों कि का अभी अंतर कोई हमारे बहुत पास अधिक ये नहीं इनपुट आया है कि 400 के अभी दायरे करीब की हवा 9 निकल से चुकी है। 10 राउंड की वोटिंग काउंटिंग हो चुकी है और जो करीब राहुल जी रहता है कि 24 से 25 राउंड की काउंटिंग होती है, अभी सिर्फ 9 से 10 हुई, यानी कि 45% अभी काउंटिंग हो चुकी है, यानी कि अभी भी काफी कुछ फेरबदल होने की संभावना जरूर जताई जा सकती है। ये आप मानिए कि 3 बजे तक या 3:30 बजे तक पिक्चर क्लियर होगी और फिलहाल आंकड़े तो एनडीए के पास 295 हैं और इंडिया के पास 232 हैं और अदर्स के पास 16 हैं। 3:30 या 4 बजे तक पिक्चर पूरी तरह से क्लियर हो जाएगी। ठीक है। और अभी आप कह रही हैं 10वें राउंड, हर जगह कई जगहों पर अभी 12वां और 14 राउंड होगी गिनती हो गई और है। देखिए पूर्व सांसद ग्वालियर से विवेक शेजवलकर जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। और देखिए रुझान में तो बीजेपी का क्लीन स्वीप नजर आ रहा है, आपको उसकी बधाई भी देते हैं। ग्वालियर की जरूर आपसे बात यहाँ पर करेंगे, आपको क्या लगता है ग्वालियर में किसका सबसे ज्यादा जादू चला है विवेक जी? देखिए ग्वालियर में परंपरागत रूप से भारतीय जनता पार्टी की सीट रही है। मैं भी अच्छे मार्जिन से जीता था, उसके पहले माननीय धीरेन्द्र सिंह जी जीते, यशोधरा राजे 2 बार यहाँ से जीती। तो कुल मिलाकर के इसमें कोई शंका नहीं थी, ये सीट हम बहुत अच्छी तरह जीतने जा रहे हैं। और जिस तरह से मध्य प्रदेश के अंदर सारी की सारी सीटें हम जीत रहे हैं, वो वास्तव में मेरा मानना है कि एक रिकॉर्ड होगा। उसका श्रेय अगर किसी को जाता है तो मोदी जी का नेतृत्व और मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह जी की सरकार रही और अब जो मोहन सिंह जी की सरकार है, तो मेरा मानना है इसी को सारा श्रेय जाता है। कार्यकर्ताओं की मेहनत, संगठन, एक तरह से मध्य प्रदेश का संगठन देश के अंदर सबसे मजबूत संगठन माना जाता है। तो भाजपा का संगठन, मोदी जी का एक तरह से जादू कहूँ तो शायद गलत नहीं होगा, और सरकारों का काम, मेरा मानना है इसके कारण ये जीत हमको मिलने जा रही है। और मैं बधाई देता हूँ मध्य प्रदेश के मेरे सभी नागरिक भाइयों बहनों को और हमारे केंद्रीय नेतृत्व का भी धन्यवाद कि पूरा सपोर्ट उनका मध्य प्रदेश को मिला है। विवेक जी अभी भी आप सांसद हैं, मैं आपसे जानना ये चाहता हूं कि आपने यहाँ मोदी जी को क्रेडिट दिया मध्य प्रदेश में कि मोदी जी की वजह से हुआ, लेकिन पूरे देश में अगर ओवरऑल बात करें जो पीछे रह गए बहुमत से अभी तक, नहीं मैंने क्रेडिट दिया नहीं, मैंने ये कहा कि सबका मिला जुला परिणाम ये है। और जहाँ जहाँ पर जिन प्रदेशों में संगठन में कहीं हम कमज़ोर थे, शायद हो सकता है उम्मीदवारों के चयन में शायद कोई किसी तरह की त्रुटि रही हो, वहाँ पर भी मोदी जी के जादू के बावजूद वहाँ पर हम जो अपेक्षित परिणाम है वो हमको नहीं मिल पाए। मेरा मानना है अभी सारे परिणाम आ रहे हैं, जब परिणाम आ जाएंगे तो जिस तरह भाजपा की परंपरा है इस पर बैठ करके चर्चा भी हमारे नेतृत्व करेगा और आगे की तैयारी में हम जुट जाएंगे। देखिए हार कोई, ये तो एक मोर्चे पर हम अभी पीछे हटे हैं थोड़ा, बाकी ये कोई हार नहीं है। जब हम 2 लोग हुआ करते थे तब भी हम उतने ही उत्साह में थे और आज जब हमें अपेक्षित सफलता नहीं मिली है तब भी हम निराश नहीं है। एक बात और मैं आपको कहना चाहूँगा, देखिए कांग्रेस आज बड़ी बड़ी बातें कर रही है। जो कांग्रेस कभी 300 पार हुआ करती थी, 350 पार हुआ करती थी, आज केवल 100 भी पार नहीं हो पा रहे हैं, उस पर वो इतरा रहे हैं और हम 242-43 पर आज हैं, फिर भी हम चिंतन कर रहे हैं। ये फर्क है कांग्रेस में और बीजेपी में, और मेरा मानना है यही फर्क जो है आगे कौन टिका रहेगा इस पर निर्भर करता है। देखिए ये 2 बड़ी बात कही है यहाँ पर, चूंकि अभी वर्तमान में सांसद हैं, इन्होंने कही है कि संगठन में कमी रही होगी कहीं पर, और दूसरी बात इन्होंने स्वीकार की है उम्मीदवारों के चयन में। विवेक शेजवलकर जी कह रहे हैं, वर्तमान में सांसद हैं ग्वालियर के, उनका कहना है जो पीछे रह गए अभी हारे नहीं है। 295 चूंकि 272 का आंकड़ा होता है, जो पीछे है उसकी 2 वजह विवेक जी ने बताई है, और दोनों वजह हितेश जी, एक संगठन में कमी वहां पर और प्रत्याशियों के चयन को लेकर। ये उत्तर प्रदेश में पीछे रहने की क्या एक वजह हो सकती है? देखिए जो आंकड़े उत्तर प्रदेश के हैं, ये 44 कांग्रेस और समाजवादी पार्टी
बीजेपी जो 2014 से गढ़ है उनका, वहां पे 35 तक पहुंची। बिल्कुल, हम लगातार यही कह रहे हैं कि 4 अगर महत्वपूर्ण राज्य देखें पूरे देश भर में जहां से नतीजे आए हैं, उसमें एक उत्तर प्रदेश जिसकी तस्वीर हम लगातार स्क्रीन पर बता रहे हैं कि 35 सीटों पर इस वक्त भारतीय जनता पार्टी गठबंधन सिमटता नजर आ रहा है। एक राज्य है महाराष्ट्र, जहां पर गठबंधन की स्थितियां बनी, सरकार का परिवर्तन हुआ और उसके बाद में एक ही पार्टियों के 2-2 धड़े वहां पर सामने थे, चुनाव मैदान में थे। असली वर्सेस नकली की जंग वहां पर देखने को मिली। वहां पर थी। बिल्कुल। वहां का परिणाम। पश्चिम बंगाल एक और महत्वपूर्ण राज्य जिसमें ये माना जा रहा था कि क्या इस बार पिछली बार के प्रदर्शन को और बेहतर करती नजर आएंगे। इस बीच बालाघाट का परिणाम सामने आ गया है, वहां से भारतीय जो है वो चुनाव जीत गई हैं। ये लगातार हम स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं। तो ये कुल मिलाकर 4 ऐसे राज्य हैं जहां पर एक बड़ा सेटबैक है। चावला सिंह कुछ कहना चाह रहे हैं? व्यास जी, मैं ये कहता हूं कि अब देश को और खासकर भारतीय जनता पार्टी को इस बात पे चिंतन करना चाहिए कि एक व्यक्ति का अहंकार इतना ज्यादा हो गया था कि उसने अपने आप को पार्टी से ऊपर कर लिया था। इस देश में इस बार पूरा चुनाव मोदी की गारंटी पे लड़ा। एक मिनट, मेरे को बोलने दीजिए। मेरी बात नहीं, आप देखिए ये गलत बात है। या तो आप बोल लीजिए या मैं बोलूं। मेरे बोलने के बाद चावला जी बोलते समय आपने टोका था ना चावला जी से, मैंने आपको एक बार याद दिलाई सिर्फ बात। आप वो लोग हैं जो इंदिरा इंडिया कहते थे। मैंने सिर्फ याद दिलाया बात पूरी हो जाने दे बगल जी। सावरकर और गोडसे सब पे चालू हो जाऊंगा। बोलिए। मेरी बात पूरी हो। देखिए इस बार फिर मैं यूं तक पहुंच जाऊंगा। ये देश ने पूरा चुनाव जो है मोदी की गारंटी पे लड़ा था। मोदी के गारंटी पे लड़ने के बाद आज जो परिणाम हुआ उस पर चर्चा होनी चाहिए। आज 242 सीट पे बीजेपी इंडिविजुअल आगे चल रही है, उसमें भी 134 सीटें ऐसी जिसपे जीत और बढ़त का अंतराल जो है 50,000 से कम है। तो मैं ये बोलना चाहता हूं कि अब देश इस बात पे चर्चा करे कि मणिपुर में जिस बहन को हमने निवृत्त हालत में देखा था, जिस बहन अंकिता भंडारी को हमने देखा था, जिस 2 मुख्यमंत्रियों को जेल में जाते देखा, चंद्रशेखर शुक्ला जी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। चर्चा होनी चाहिए। चंद्रशेखर शुक्ला जी जुड़ गए हैं, पहले इस खेमे में हुआ करते थे और अब इस खेमे में शामिल हैं। अब खेमा तो आपने बदला, लेकिन इस बार जो परिणाम बदला सा नजर आया। और खेमा बदला कहाँ हितेश जी? किस सीट पर खेमा बदला कहाँ इन्होंने? तो क्या कहेंगे? देखिए वो ये कह रहे हैं कि मंथन करने का वक्त तो भारतीय जनता पार्टी के लिए है। कहां आप 400 पार की बात कर रहे थे, कहां आप 272 के नीचे 250 का आंकड़ा भी भारतीय जनता पार्टी इंडिविजुअल नहीं पा रही है। क्या कहेंगे? हितेश जी देखिए, जो एक अच्छा छात्र होता है, अच्छा खिलाड़ी होता है, अच्छा व्यापारी होता है, या अच्छा थोड़ा माइक पास होता है, जो अच्छे खिलाड़ी होते हैं, राजनेता होते हैं, व्यापारी, तो एक लक्ष्य निर्धारित करते हैं। जरूरी नहीं कि उन लक्ष्यों की प्राप्ति हो, लेकिन उस लक्ष्य के आर पास पहुंच गए। रही बात चिंतन मंथन मनन की, तो ये भारतीय जनता पार्टी क्यों करे? हम तो सरकार बना रहे हैं अपने दम पर। ये चिंतन कांग्रेस को करना चाहिए, जिनके नेतृत्व में लगातार ना जाने कब से हार रहे राहुल जी के नेतृत्व में लगातार निरंतर, तो चिंता उनको करना चाहिए। विपक्ष में बैठने में इतना उत्साह, विपक्ष होने के लिए इतना उत्साही होना भी बड़ा एक विचित्र घटनाक्रम है। उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ये जो कुछ 4 प्रमुख राज्य रहे जहां पर एक सेटबैक है बीजेपी के लिए, तो क्या समझा जाए? क्या संदेश खाली में जो इतना बढ़ चढ़ करके आपने उस मुद्दे को उठाया, क्या वो मुद्दा आप जनता तक नहीं पहुंचा पाए? उत्तर प्रदेश में हमने देखा कि ताबड़तोड़ प्रचार प्रसार तो किया गया, लेकिन एकदम इतना बड़ा सेटबैक कि 62 में से जो अकेले बीजेपी ने जीती थी, अब देखिए पूरा एनडीए मिलाकर के भी 35 नहीं पहुंच पा रहा है। कहने का मतलब है कि कांग्रेस और दूसरे दलों को बहुत हल्के में लिया आपने। नहीं, हल्के में नहीं लिया। नकारात्मक राजनीति, प्रचार में यही कह नकारात्मक राजनीति जो ध्यान भटकाने के लिए कि संविधान हटा दी जाएगी, इस टाइप की जो नकारात्मक राजनीति की गई, जाति जनगणना जो पहले खुद उन्होंने कभी नहीं कराई, उस टाइप की जो बातें करके एक जो हावी किया गया। मुझे दूसरा समझ में नहीं आता, बंगाल में जो स्थिति निर्मित हुई है, सुन लेते हैं पूरा। हो सकता है कि वहां बात ना पहुंचा पाए हो, लेकिन वहां स्थिति बेहतर ही। और अब देखिए, अभी तो 3 या 4 राउंड का रिजल्ट आया है, 18 राउंड होना है। महाराष्ट्र में भी निश्चित तौर पर 300 भी पार करेगी भाजपा। लड़ाई रही, शिवसेना को तोड़ने का आरोप बीजेपी पर लगा, शरद पवार एनसीपी को भी तोड़ने का आरोप बीजेपी पर लगा। तो क्या जनता ने विरासत आपको नहीं सौंपी, ये समझा जाए जिस तरह के वहां पर अब रुझान सामने आए हैं? नहीं, वहां पे तो पैतृकवाद चल रहा था, जिसको वहां के कार्यकर्ताओं ने छोड़ा, भाजपा ने नहीं कराया। वहाँ वंशवाद की राजनीति को भाजपा ने नहीं तोड़ा। शुक्ला जी से मैं जानना चाहता हूं, महात्मा गांधी की पिक्चर जारी होने के पहले ये देश और विश्व महात्मा गांधी को जानता था कि नहीं जानता था, उस पर ये क्या कहना चाहते हैं? प्रमोद जी कुछ कहना चाह रहे हैं? प्रमोद जी अपने विचार रखें। वो सीधे कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने और विपक्ष ने नकारात्मक प्रचार किया कि संविधान में बदलाव कर देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे। अच्छा, उसकी वजह से जी एक बड़ी खबर है, एक बड़ी अपडेट है, अभी हमारे स्क्रीन पर चल रही थी। ममता बनर्जी ने बैठक बुला ली है। इस बीच एक बड़ी खबर, बड़ा अपडेट है, ममता बनर्जी ने बैठक बुलाई है
कोलकाता में बैठक बुलाई गई, अभी ब्रेकिंग फ्लैश हो रही थी। देखिए जो ब्रेकिंग है उसे हमें नहीं छोड़ना है, ये मेहमान तो लगातार बने रहेंगे, बैठे रहेंगे लगातार, और लेकिन राहुल जी, ब्रेकिंग नहीं छोड़नी। उस पश्चिम बैठक बंगाल में के चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के सिवा कोलकाता में ममता बनर्जी ने नीतीश बैठक कुमार और बुलाई। एक मिनट चंद्रबाबू सर, एक भी। मिनट, एंकर मैं हूं सर, आप गेस्ट हैं। नीतीश और चंद्रबाबू से कांग्रेस ने संपर्क किया है, ये बड़ी खबर। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू से। बिल्कुल।